बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है सोवरेंटी। जब हम सोवरेंटी की बात करें तो सोवरेंटी इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट और एलिमेंट ऑफ स्टेट, कि जो सोवरेंटी है ये स्टेट का एक अहम एलिमेंट है। स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक स्टेट बनती है। उनमें एक तो टेरिटरी होनी चाहिए, स्टेट की पॉपुलेशन होनी चाहिए दूसरी, और तीसरी चीज़ के गवर्नमेंट होनी चाहिए, और जो चौथी है वो है सोवरेंटी। सोवरेंटी के बगैर कोई स्टेट हो ही नहीं सकती। सोवरेंटी असल में सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर को हम सोवरेंटी कहते हैं। सुप्रीम पावर मतलब ऐसी पावर जिसे कोई ऑर्डर ना करता हो, बल्कि वो किसी को ऑर्डर करती हो। वो अपने इंडिविजुअल्स, लोगों को, कंपनीज को, ग्रुप्स को ऑर्डर करती हो। विदाउट सोवरेंटी नो स्टेट कैन एग्जिस्ट। अब जो लफ्ज़ सोवरेंटी है ये ड्राइव कहाँ से हुआ, डेरिवेशन पढ़ते हैं। द वर्ड सोवरेंटी इज़ ड्राइव्ड फ्राम लैटिन वर्ड सप्रानस वर्ड है। इससे इस जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर, ये लैटिन वर्ड है, इससे सोवरेंटी ड्राइव हुआ है। जब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोवरेंटी तो इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, जैसे कि सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट, सुप्रीम पावर और सुप्रीम रूल, सुप्रीम डोमिनियन, सुप्रीमेसी, राइट टू डिमांड ओबीडियंस। और ब्लैक्स डिक्शनरी के जो मुताबिक, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब एक आज़ाद रियासत की जो सुप्रीम पावर होती है, अथॉरिटी होती है, उसे हम सोवरेंटी कहते हैं। ये तो हो गए इसके डिफरेंट मीनिंग्स। उसके बाद जब हम बात करें इसकी डेफिनेशंस की, तो काफ़ी सारे जो फ़िलोसफ़र हैं उन्होंने इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश की है, जिनमें से हम 3 पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बर्डन, द एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर विद इन आ स्टेट इज़ सोवरन। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट पावर हो, ऐसी पावर जो चेंज ना होने वाली हो, वो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पावर, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, बल्कि एक पावर हो, उसे हम सोवरेंटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सुप्रीम अथॉरिटी इन आ स्टेट, एक स्टेट में जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है उसे हम सोवरेंटी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू विलोबी, सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, कि एक जो मर्ज़ी, सुप्रीम मर्ज़ी होती है, विल होती है स्टेट की, उसे हम सोवरेंटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेंटी। तो फर्स्ट वन है एब्सोल्यूट पावर। जो स्टेट जो सोवरेंटी होती है ना, उसमें एब्सोल्यूट पावर होती है स्टेट के पास, कोई कंडीशन नहीं होती, ये अनलिमिटेड पावर होती है। इसमें कंडीशंस तो बिल्कुल नहीं होती। एक स्टेट अपने मुल्क के लोगों के लिए रूल्स बना सकती है, क्योंकि इसके पास बग़ैर किसी लिमिट के, बग़ैर किसी कंडीशन के एब्सोल्यूट पावर होती है। और उसके बाद जब हम सेकंड वन की बात करते हैं, परमानेंट पावर, तो जो सोवरेंटी होती है वो एक परमानेंट होती है, ना कि टेम्परेरी। वो टेम्परेरी एग्जिस्ट नहीं करती। जब तक एक स्टेट कायम रहती है तब तक उसकी सुप्रीम पावर कायम रहती है। ये किसी एक इंडिविजुअल आदमी या फिर किसी एक गवर्नमेंट के ख़त्म होने से ख़त्म नहीं होती, कि एक गवर्नमेंट चली गई तो सोवरेंटी ख़त्म होगी, इस तरह नहीं। जो सोवरेंटी है वो परमानेंट होती है और वो हमेशा रहती है, चाहे गवर्नमेंट चेंज होते रहे, चाहे कोई बंदे चेंज होते रहें, कंपनियां चेंज होती रहें, अदारे चेंज होते रहें, उनमें कमी बेशी होती रहे, लेकिन जो सोवरेंटी होती है ये परमानेंट होती है। थर्ड वन है यूनिवर्सल पावर। ये जो सोवरेंटी होती है ये यूनिवर्सल होती है, हर एक इंसान, कंपनी और अदारों के लिए होती है। सोवरेंटी किसी ख़ास एक या दो लोगों के लिए, या एक दो कंपनियों के लिए, या एक आधी किसी ख़ास चीज़ के लिए नहीं, बल्कि ये यूनिवर्सल होती है, सभी के लिए इक्वल होती है। उसके बाद फोर्थ वन है अनट्रांसफरेबल पावर। ये सोवरेंटी वो पावर है, वो सुप्रीम पावर है
जो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती कि एक स्टेट ने दूसरे स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी या एक स्टेट ने किसी अदारे को अपनी सोवरेनिटी ट्रांसफ़र कर दी, इस तरह नहीं है, बल्कि ये एक स्टेट की अपनी सोवरेनिटी होती है और ये ट्रांसफ़र नहीं होती। फिफ्थ वन है इंडिविजिबल पावर, मतलब इसे बांटा नहीं जा सकता, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये जो स्टेट की सोवरेनिटी होती है ये उसकी अपनी सोवरेनिटी होती है, इसे डिवाइड तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस दो तरह की होती हैं, इंटरनल सोवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। जो इंटरनल सोवरेनिटी, इसमें तमाम अंदरूनी अदारे आ जाते हैं, स्टेट के अंडर सारे आते हैं। तमाम लोगों और ग्रुप्स जो हैं, लोग ग्रुप्स, अदारे हो गए, कंपनियां होगी, उनकी तमाम तर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी स्टेट के बनाए हुए लॉज कवानीन के मुताबिक होती हैं। अगर कोई वायलेशन करे, स्टेट के अंदरूनी अदारे हैं या जो भी हैं वो वायलेशन करें तो स्टेट उन्हें पनिश कर सकती है। ये तो होगी इंटरनल सोवरेनिटी। उसके बाद है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इसका मतलब ये है कि एक स्टेट मुकम्मल तौर पर अपने बैरूनी मामलात में इंडिपेंडेंट होती है। इसमें एक स्टेट मुकम्मल तौर पर फ्री होती है कि वो जिस एक्टिविटी में शामिल होना चाहती है हो जाए, जिसमें नहीं होना चाहती ना हो। जैसा कि ये एग्रीमेंट्स होते हैं दो कंट्रीज़ के दरमियान, या कोई भी तेल का मुआहदा हो गया, गैस का मुआहदा, या वो अपनी मर्ज़ी से कर सकती है, ये होती है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि नेसेसिटी ऑफ स्टेट, के स्टेट क्यों ज़रूरी है। ये दूसरा टॉपिक है, ये पेपर में इसके साथ भी पूछा जा सकता है, तो इसके अलावा भी वो सवाल आ सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि नेसेसिटी ऑफ स्टेट भी इसी के साथ पूछ लेते हैं सोवरेनिटी के। तो फर्स्ट वन है स्टेट इज़ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। ये तो हमने सुना है कि आ मैन इज़ सोशल एनिमल। तो एक इंसान की जो नेचर होती है वो अपनी सोसाइटी में रहते हुए रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए दूसरे लोगों के साथ सोशल रिलेशंस बनाता है। तो ये जो उसके सोशल रिलेशंस होते हैं, इनके लिए एक स्टेट का होना ज़रूरी है। ये दूसरे लोगों की कंपनी में रहना पसंद करता है, इसलिए ये एक नेचुरल मतलब कुदरती तौर पे इंसान चाहता है कि वो स्टेट में, वो झुंड में रहे। तो सेकंड वन है स्टेट इज़ अ सोशल नेसेसिटी। अब ये सोशल नेसेसिटी कैसे, जब इंसान दूसरों की कंपनी में रहता है तो साफ ज़ाहिर है उसने सोशल रिलेशंस बनाने होते हैं, उसने अपनी फैमिली बनानी होती है, उसने अपने यार दोस्त बनाने होते हैं, उनका एक ग्रुप बनाना होता है, या फर्दर जो भी उसने करना होता है, ग्रुप्स वगैरह बनाता है। तो इसे अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए स्टेट की ज़रूरत होती है। उसके बाद थर्ड वन है इकोनॉमिक नेसेसिटी ऑफ स्टेट। जो हर सोसाइटी में लोग रहते हैं ना, उनको अपने कारोबार के लिए, तिजारत के लिए सिक्कों का निज़ाम या करेंसी का निज़ाम उसकी ज़रूरत होती है ताकि वो अपना कारोबार कर सकें। तो जो स्टेट होती है वो ये निज़ाम भी प्रोवाइड करती है और लोगों के लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज़ भी बनाती है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक नेसेसिटी ऑफ स्टेट। फोर्थ वन है स्टेट सिक्योर पीस, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल इन सोसाइटी। अब ये क्या है, जो एक स्टेट है ना, वो लोगों को पीस, सिक्योरिटी और वेलफेयर फराहम करती है। वो लोगों को हालात को देखते हुए, हालात को मद्देनज़र रखते हुए बेहतर तरीके से पीस और उनकी सिक्योरिटी करती है, उनको अमन फराहम करती है, उनकी बेहतरी के लिए काम करती है। तो लास्ट वन है स्टेट इज़ नीडेड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वार एंड एक्सटर्नल एनिमीज़। जो एक स्टेट होती है ना, वो जब बैरूनी मामलात में ख़तरा होता है, जंग की सूरत होती है, तो वो प्रोटेक्शन देती है अपने लोगों को बैरूनी दुश्मनों से, और उसके अलावा कोई जंग वगैरह हो या इस तरह का कोई भी इशू हो। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।